देवी यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्र पातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। माता जी मंगलाचरण करें। यस माता जी, श्योर, आप कर सकते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षद देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, माता जी। सबको दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी जो हरे कृष्ण माता जी, जो अभी जैसे नीता राजन माता जी पढ़ रही थी, तो उनको कोई डॉक्यूमेंट है क्या मंगलाचरण की? डॉक्यूमेंट उनको शेयर कर दीजिए। यस प्रभु अगर जी, नहीं, हाँ, मैं शेयर कर देती हूँ प्रभु जी। ठीक। हरे और कृष्ण अगर प्रभु जी, मुझे याद है लेकिन मैं सबके सामने मतलब घबराहट में भूल गई। मुझे अरे नहीं नहीं नहीं, मंगलाचरण मैं पता याद अरे है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी को याद नहीं है तो उसको हेल्प करना चाहिए। हम लोग को साथ में पढ़ना चाहिए, कूदना नहीं चाहिए अकेले ही, तो जिससे सबको समझने का मौका मिले। तो इसलिए मैं कह रहा था कि डॉक्यूमेंट है तो आपके पास रहेगा, तो मान लीजिए कोई भूल भी गए, हम सब इंसान ही है, हमें सभी को सब याद नहीं रहता ना, सहयोग से हम लोग सब आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे यस कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं अभी शेयर कर देती हूँ ग्रुप में। Yes. यस प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत बहुत हरे धन्यवाद आप कृष्ण। सब। तो आज का जो प्रभुपाद का कोट है बहुत ही सुस्पष्ट है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि तुम अपने आध्यात्मिक कार्यों को अच्छी तरह कर रहे हो और अपराध न करने के प्रति सदैव सचेत रहे हो। श्री कृष्ण और उनके प्रतिनिधि गुरु की सेवा करते समय हमें सदैव थोड़ा भयभीत रहना चाहिए, अर्थात अत्यंत सावधान। इस भाव से तुम कृष्ण भावना में प्रगति करोगे। गोपाल कृष्ण को पत्र 21 अप्रैल 1970। तो यहाँ पर जैसे वैष्णव अपराध से बचने के लिए श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को एक पत्र लिखा गया है। अपने सारे व्याख्यान में एक ही विषय पर विशेष बल देते हैं कि हमें वैष्णव अपराध से बचना है। वैष्णव अपराध बहुत ही जघन्य अपराध है, और इस अपराध को चैतन्य महाप्रभु जो है वो मदमस्त हाथी का अपराध बताते हैं। जैसे एक हाथी अगर सुंदर बगीचे में, एक मदमस्त हाथी अगर सुंदर बगीचे में चला जाए तो क्या करेगा? पूरे बगीचे को तहस नहस कर देगा। उसी तरह से वैष्णव अपराध जो है हमें भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने से रोकता है, और हमें किसी भी प्रकार से इससे बचना चाहिए। तो वैष्णव अपराध क्या है? वैष्णव की निंदा करना ये वैष्णव अपराध है। वैष्णव से ईर्ष्या करना ये वैष्णव अपराध है। वैष्णव को कष्ट पहुंचाना ये वैष्णव अपराध है। वैष्णव को शारीरिक हानि पहुंचाना ये वैष्णव अपराध है। तो ईर्ष्या द्वेष से हमें सदैव बचना चाहिए।
तो भक्तों का भाव बहुत ही सरल होता है। जब कोई हमसे वरिष्ठ है, ज्ञान में वरिष्ठ है, भक्ति में वरिष्ठ है, तो ऐसे व्यक्ति को देख करके हमें आनंदित हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका संग प्राप्त होगा तो हमें कुछ ना कुछ ज्ञान की, भगवान कृष्ण के विषय में कुछ कुछ ना कुछ विषय वस्तु की जानकारी हमें प्राप्त होगी। अगर हमारे समकक्ष का कोई भक्त है तो उससे हमें ईर्ष्या का व्यवहार नहीं करना चाहिए, उससे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। प्राय हम अपने समकक्ष के भक्तों से आगे निकलने के लिए बहुत तीव्र होते हैं कि मुझे उससे ज्यादा श्लोक पता है, मुझे उससे ज्यादा आता है। इस तरह का भाव हमें नहीं रखना चाहिए, हमें मैत्रीपूर्ण भाव रखना चाहिए। हम सब जो है वो संघ में है, ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ है। तो संघ का अर्थ होता है सब साथ में चलना, सब साथ में आगे बढ़ाना। तो हाँ, हमसे कोई बराबर हमारे समकक्ष का है तो उससे हमें ईर्ष्यापूर्ण नहीं, उससे मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहना चाहिए। जैसे कहते नहीं कि मित्र टॉप कर जाए तब, मित्र फेल हो जाए तो ज्यादा दुख नहीं होता, लेकिन मित्र टॉप कर जाए तो ज्यादा दुख होता है। तो हमें इस तरह से प्रतिद्वंदिता का भाव न रख करके मैत्रीपूर्ण भाव रखना चाहिए। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र का सहयोग करता है, अगर वो परेशानी में फंस जाए तो हमें भी उसको सहयोग करना चाहिए भक्तों को। और अगर हमसे कोई भक्ति में नया भक्त है, नवागंतुक भक्त है, तो उसके प्रति हमें स्नेह का भाव रखना चाहिए, उसे हमें प्रोत्साहित करना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के। तो ये भक्ति में इस तरह से मनोदशा जो है हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सर्वथा सार्थक हो। लेकिन अगर हम जो हमारे उन्नत भक्त हैं उनसे हम ईर्ष्या करेंगे, उनकी कमियां ढूंढेंगे, जो हमारे समकक्ष हैं उनसे ईर्ष्या करेंगे, और जो अगर हमारे नीचे हैं वैष्णव, तो अगर हम गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार करेंगे तो हमारी भक्ति के लिए बहुत ही घातक रहेगा। तो हम सभी लोग सेवा करते हैं, साथ में सेवा करते हैं, और कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारे किसी क्रिया से, मुद्रा से, या जानबूझकर हम भक्तों के प्रति अपराध करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए, क्षमा मांग लेने का प्रयास करना चाहिए, उसे दोहराया ना जाए। दूसरी चीज ये है कि हमें अपने आध्यात्मिक कार्यों को अच्छी तरह से करने हैं। जिस श्री प्रभुपाद जी कह आध्यात्मिक कार्यों को अच्छी तरह से करने का अर्थ क्या है कि जो भी हमें दायित्व दिया गया है, जो भी हमें, सर्वप्रथम हमारा दायित्व जो है हमारी दैनिक साधना। तो हमारी दैनिक साधना के अंतर्गत क्या आता है? प्रत्येक दिन 16 माला का जप करना, 4 नियम का पालन करना, किसी प्रकार का मांस भक्षण न करना, अंडा मछली ये सारी चीजें, किसी प्रकार का व्यसन न करना, चाय कॉफी, दारू शराब गुटखा, किसी प्रकार का जुआ न खेलना, और किसी प्रकार का अवैध स्त्री पुरुष संग न करना। तो ये बहुत ही नितांत आवश्यक है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। अगर इन नियमों को पार तोड़ेंगे तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आजकल मोबाइल इत्यादि के माध्यम से जो है व्यभिचार बहुत बढ़ गया है, तो हमें मोबाइल का कम से कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो है सारी फसाद की जड़ जो है आजकल ये मोबाइल ही बना हुआ है। पहले नियमों को तोड़ने के लिए व्यक्ति को अलग अलग जगह जाना होता था, लेकिन अब मोबाइल एक ऐसी विषय वस्तु है कि सारे नियम मोबाइल के थ्रू ही तोड़े जा सकते हैं। तो हमें इसको, अ, यद्यपि हम इसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन हमें सिर्फ कृष्ण भावनाभावित कार्यों के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब रील ये सब देखने में समय ना व्यर्थ करें। और आजकल सिर्फ फुहड़पन होता है इन सबके द्वारा, तो अपनी चेतना की शुद्धता को बनाए रखने के लिए कृपया इसका, ये इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब रील, टिकटॉक, ये सारी चीज़ों को, इसको ना इस्तेमाल करें तो ही बेटर है। तो अपने आध्यात्मिक कार्यों को, जो भी हमें सेवा दी है, उसको तत्परता और लगन के साथ करना। देखिए भक्ति जो है वो व्यक्ति के स्वयं के इच्छा शक्ति के ऊपर ज्यादा निर्भर करता है। तो हमें स्वयं उत्साहित होना पड़ेगा भक्ति करने के लिए। कई बार हम कार्य करेंगे तो उस कार्य का हमें उचित लाभ नहीं प्राप्त होगा, या हमें उचित प्रोत्साहन नहीं प्राप्त होगा, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम जो भी सेवा कर रहे हैं, जितनी भी तत्परता है, लगन से कर रहे हैं सेवा, उस सेवा वो सेवा जो है वो भगवान के भई खाते में वो लिखी जा रही है। तो हमें हो सकता है बहुत ही जगत के लोग उसको उसको अपने अपने आकलन में ना ले, लेकिन भगवान जो है हमारी सेवा को आकलन में ले रहे हैं। और तो और हम नाम, यश, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें हमें चाहिए होती है। तो भक्ति करने से ये सारी चीज स्वतः आ जाती है, मैं अथक प्रयास, अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भगवान के साथ ही जो श्री आती है, भगवान के साथ ही धन भी आता है। जैसे भगवद गीता के आखिरी श्लोक में कृष्ण कहते भी हैं कि संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रेय विजय भूते ध्रुवनि तिर्मतिर्मम। तो जहां पर कृष्ण होते हैं वहां पे नीति होती है, वहीं पे धन होता है, वहां पे ऐश्वर्य होता है।
तो वो अपने आप स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो हमें सिर्फ कृष्ण भक्ति करने में अपना प्रयास डालना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और भक्ति करने मात्र से ही सारी चीजें जो है अ, अ, स्वतः ही सुलभ हो जाएंगी। और जब आप नियमों का पालन करेंगे, भक्ति करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, तो उससे गुरु साधु और शास्त्र अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो कई बार हमें लगता है कि हमारे गुरु हमसे प्रसन्न है क्या, ये कैसे पता चलेगा? तो हमारे गुरु हमसे प्रसन्न है, इसका मापदंड ही है कि जब आप नियमों का पालन करेंगे, 16 माला का जब नियमित रूप से अच्छे से कर रहे हैं, कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करेंगे, तो आप गुरु अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे, आप भक्ति में उन्नति होगी और आपको खुद ही अच्छा लगेगा। तो ये भक्ति जो है वो सुसुखम कर्तुम अप्रियम, सुसुखम है। तो जैसे भोजन करते हैं हम, भोजन प्राप्त करने के उपरांत कोई मापदंड ऐसा नहीं है जो आपको ये बता सके कि आपको भोजन, आपने भोजन जो किया है वो उससे आपका पेट भरा है नहीं। ये स्वयं स्फुरित है। जैसे हम कहते नहीं कि आनंद जो है वो स्वयं स्फुरित है, ये आपको ही पता चलेगा, कोई दूसरा मापदंड नहीं। तो उसी तरह से हम सभी लोगों को भक्ति में अगर नियमित रूप से बने हुए हैं, आप में से कई लोग जो है वो 3 4 7 साल 5 साल से भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, तो इसका यही अर्थ है कि आपको भक्ति में आनंद आ रहा है। जैसे जड़ पदार्थ में भी रस होता है, लोग भौतिक जगत में आनंद क्यों लेना चाहते हैं? कि उसमें कुछ ना कुछ रस है, तभी तो मजा लेने की प्रयास करते रहते हैं। तो इसी तरह से भक्ति में चिन्मय रस है, और इसका कभी कभी अंत नहीं होता है, इसका हरदम वृद्धि होता है। आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, आनंदम, तो इस आनंद का जो है सदैव वर्धन होता रहता है। लेकिन इस आनंद का सदैव वर्धन करने के लिए हमें भी प्रयास करना पड़ेगा। और क्या है वो प्रयास? भक्तों का संग, भगवान के नाम का जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और शास्त्रों का अध्ययन और भक्तों की और भगवान की सेवा। तो ये करने से आपको भी आनंद होगा और आचार्य और गुरु को भी आनंद होगा, और इस तरह से हम अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी अब भागवतम पढ़ें। यस माता जी, शेयर करिए माता जी। यस प्रभु जी। कल 17 करना है ना? हाँ 17वां करना है जी। स्क्रॉल करिए ऊपर। यस बस प्रभु बस जी। बस, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। यस प्रभु जी। तो कारणोऽस्य विनिर्भिन्नो धीषणं स्वं विविशु दिशा, श्रोत्रेण अंशेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते। कारणवस्य विनिर्भिन्नो धीषणं स्वं विविशु दिशा, श्रोत्रेण अंशेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते। कारणवस्य विनिर्भिन्नो धीषणं स्वं विविशु दिशा, श्रोत्रेण अंशेन शब्दस्य सिद्धि येन प्रपद्यते। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कारण दोनों कान, अस्य विराट रूप के, विनिर्भिन्नो इस तरह पृथक होकर, भीषणम नियंत्रक देव, स्वयं स्वम अपने से, विविशु प्रवेश किया, दिशा दिशाओं का, श्रोत्रेण अंशेना श्रवण तत्व के साथ, शब्दस्य ध्वनि का, सिद्धिम सिद्धि येन जिससे प्रपद्यते अनुभव की जाती है। अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जब विराट रूप के कान प्रकट हुए तो सभी दिशाओं के नियंत्रक देव श्रवण तत्वों समेत उसमें प्रविष्ट हो गए, जिससे सारे जीव सुनते हैं और ध्वनि का लाभ उठाते हैं। तात्पर्य, कान जीव के शरीर के सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है। ध्वनि दूरस्थ तथा अज्ञात वस्तुओं का संदेश ले जाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। समस्त ध्वनि या ज्ञान की सिद्धि कान में प्रवेश करती है और मनुष्य के जीवन को पूर्ण बनाती है। संपूर्ण वैदिक ज्ञान एकमात्र श्रवण करके ही प्राप्त किया जाता है। इस तरह ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत ध्वनि है। जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते
भक्ति वेदांत स्वामी नितरामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद, हरे कृष्णा। तो जैसे कि हमने कल के सत्र में देखा था, तो कल के सत्र में हमने देखा कि कैसे विराट रूप की जो दो आंखें हैं वो सूर्य और चंद्रमा है। तो हमें समझना होगा कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा जगत है, चराचर जगत, वो भगवान की शक्ति पर निर्भर करता है। भगवान की शक्ति पर पालन पोषण और संहार तीनों होता है। और इस पालन पोषण और संहार के लिए तीन अधिष्ठाता देव है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, रजोगुण में होते हैं। विष्णु जी पालन करते हैं, वो तमोगुण सत्वगुण में होते हैं। और शिव जी संहार करते हैं, वो तमोगुण में होते हैं। तो इन तीन अधिष्ठाताओं देवताओं के कारण ये सृष्टि जो है, इसका पालन पोषण और संहार होता है। तो यहाँ पर हम विराट रूप के विषय में देख रहे हैं। तो किस तरह से विराट रूप की जो अभिव्यक्ति, हमने कल भी चर्चा की थी कि विराट रूप की अभिव्यक्ति किसके लिए है? अल्पज्ञों के लिए है। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि ये जो विराट रूप है ऐसे लोगों के लिए जिसको ज्ञान की कमी है। और ये विराट रूप जो सदैव नहीं रहता, ये सिर्फ सिर्फ तात्कालिक होता है। इसका सदैव इसका स्थान नहीं होता। और अब जैसे कि हमने देखा था कि प्राय लोग जो है वो चमत्कार को नमस्कार करते हैं। जैसे भारत में तो अगर कोई थोड़ी सी जादूगरी भी दिखा दे या किसी के पास कोई योगी सिद्धि हो तो उसको भी लोग भगवान मान लेते हैं। लेकिन भगवान सिर्फ चमत्कार दिखाने से कोई भगवान नहीं हो जाता। हम सभी को ये स्मरण होना चाहिए कि भगवान, ये शब्द जो है वो दो धातुओं से बना हुआ है, भग और वान। तो भग यानी ऐश्वर्य। कौन से ऐश्वर्य? 6 प्रकार के ऐश्वर्य जो परिपूर्णता में जो धारण करे वो भगवान कहलाने का योग्य होता है। और भगवान सिर्फ सिर्फ किसी चमत्कार के द्वारा सिद्ध नहीं हो जाते। भगवान के अवतार की पुष्टि जो है प्रामाणिक शास्त्रों में भी होनी चाहिए। और उसके आधार पर, और साथ ही साथ भगवान के शारीरिक जो कांति है, भगवान के जो शरीर में भी विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं जो व्यक्ति को, जो जो व्यक्ति ये दर्शाते हैं कि भगवान है। साथ ही साथ भगवान अति मानवीय कार्य करते हैं। जैसे एक तथाकथित भारत में एक योगी थे जो सोना निकालते थे। और बहुत सारे लोगों ने उन्हें सोना निकालने के लिए भगवान घोषित कर दिया कि सोना निकालते हैं। तो उससे अधिक प्रभुपाद जी कहते थे कि उससे अधिक सोना तो सुनार निकाल देता है। तो सुनार को तो हम भगवान नहीं मान लेते। तो भगवान जब कभी भी आते हैं वो अति मानवीय कार्य करते हैं। और अति मानवीय कार्य कैसे? जैसे गोवर्धन पर्वत को उठा लेना, जैसे समुद्र में जो है सेतु बना देना, सेतु लगा देना। जो भी किसी सीमेंट गारा मिट्टी से नहीं, किसी पोल से नहीं, सिर्फ पत्थरों से जो है एक सेतु का निर्माण कर देना। तो ये सारे कुछ चीजें हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा जो व्यक्ति को पास करनी होती है वो ये है कि कहते हैं जैसे ऋषभ देव भगवान। तो ऋषभ देव भगवान जब उन्होंने क्या ली थी? उन्होंने अजगर वृत्ति अपनाई थी। अजगर वृत्ति में व्यक्ति जो है वो पूर्ण रूप से भगवान की कृपा, अगर 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 हम देखें तो अजगर जो है वो पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर आश्रित होता है। वो देखिए कहीं भी कोई किसी भी भोजन के लिए वो प्रयास नहीं करता। इसलिए कहते भी ना कि पंछी करे ना चाकरी, अजगर करे ना काम, कह गए दास मलूक जी सबके दाता राम। तो अजगर जो है वो एक ही स्थान पर बैठा रहता है, वो कभी भी अथक परिश्रम नहीं करता। हम लोग जैसे भोजन के लिए क्या है, दौड़ते रहते हैं ना, यहाँ भागे वहां भागे, भोजन कैसे प्राप्त होगा। अजगर जो है भगवान के ऊपर पूर्णतः आश्रित रहता है, एक ही स्थान पे रहता है। और भगवत कृपा से उसे सारी चीजें अपने आप स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तो ऋषभ देव जी ने वैराग्य का प्रदर्शन करते हुए अजगर वृत्ति को अपनाया। और श्रीमद् भागवतम में से हमें समझ में आता है कि अजगर वृत्ति में वो एक ही जगह पे बैठे रहते थे, वहीं पर जो है विष्टा मल और भी मल भी त्याग करते थे। लेकिन जो चूंकि ऋषभ देव जो है परम पुरुषोत्तम भगवान के शक्तिवेश अवतार थे, तो उनका मल जो था वो दुर्गंध युक्त नहीं था। उनका मल जो है वो कई योजन तक वो सुगंध फैलाता था। तो अगर कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान कह रहा है तो उसके लिए एक कसौटी ये है कि वो मल त्यागे। तो मल जो है 5 योजन तो नहीं, कम से कम घर में सुगंधित हो जाए। जिस घर में वो
रह रहा है उस घर को सुगंधित कर दे। अगर सुगंधित नहीं दुर्गंधित है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान नहीं है। तो अगर आप देखें तो भगवत गीता में जब भगवान विराट रूप दिखाते हैं तो विराट रूप को समझने के लिए भी हमें कुछ योग्यता चाहिए। भगवान भगवत गीता के 4 अध्याय में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेति तत्वतः त्यक्त्वा तेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। तो भगवान का जन्म और कर्म जो है, प्राकट्य और कर्म क्या है, वो दिव्य है। दिव्य का अर्थ क्या है? दिव्य का सरल सा अर्थ है कि प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। तो प्रकृति के तीनों गुणों से परे है, अर्थ क्या है कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के अंतर्गत रह करके हम कभी भी भगवान को समझ नहीं पाएंगे। भगवान जो है हमें कभी भी ज्ञेय नहीं होंगे। इस कारण से भगवान जब विराट रूप का प्रदर्शन कर रहे थे तो अर्जुन को उन्होंने एक आध्यात्मिक चक्षु प्रदान की और उसके उपरांत ही उन्होंने अपना विराट रूप का दर्शन करा। तो उसी तरह से भगवान का दर्शन करना हमारे लिए दुर्लभ है, और भगवान का दर्शन तब तक हम नहीं कर सकते जब तक हम आध्यात्मिकता के स्तर पर नहीं आ जाते। तो जब तक हम आध्यात्मिक स्तर पर नहीं आ जाएंगे तब तक भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे। कई लोग जो है ये प्रश्न करते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि आप हमें भगवान दिखाएंगे क्या, हमें भगवान को देखना है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम भगवान को नहीं देख सकते, क्योंकि भगवान को देखने के लिए भी कुछ योग्यता होती है। बिना योग्यताओं के हम एक देश के राष्ट्र के प्रधानमंत्री को भेंट नहीं कर सकते। तो बिना योग्यता के जो चराचर ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं, जो चराचर ब्रह्मांड के जो नियंत्रक हैं, उनको कैसे हम भेंट कर सकते हैं। जैसे कल चर्चा हो रही थी कि कल के श्लोक में चर्चा हुई थी कि प्रकाश के बारे में, कि किस तरह से सूर्य जो है वो प्रकाश का स्रोत है। सूर्य प्रकाश का स्रोत नहीं है। हमें ये जान करके समझना चाहिए कि सूर्य जो है इस ब्रह्मांड में जितने भी ऊर्जा ऊर्जा के स्रोत हैं, सभी को ऊर्जा प्रदान करने का स्रोत है। सभी को ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य देवता के कारण। तो सूर्य सिर्फ सिर्फ जो है हमें प्रकाश नहीं देता, सूर्य उन सारी विषय वस्तुओं को ऊर्जा देता है जिस ऊर्जा या ईंधन का उपयोग हम, जितने भी ईंधन के स्रोत हैं उसके उसका जो स्रोत, मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। और ये सूर्य जो है वो ये हर एक ब्रह्मांड में अकेला सूर्य है। तो ये जो चार चार मुख वाले ब्रह्मा का ब्रह्मांड है उसमें एक सूर्य है। इसी तरह से अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि सूर्य है, और ये अनंत कोटि सूर्य जो है उतने ही शक्तिशाली है। अब सूर्य की क्षमता का आकलन इसी तरह से कर सकते हैं कि सूर्य जो है करोड़ों किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से, लेकिन फिर भी उसकी ताप जो है हमें चुभती है। जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, तो ग्रीष्म ऋतु में हम देखते हैं कि प्राय सभी भक्त जो है वो परेशान होते हैं गर्मी से, और वो सोचते हैं कि कभी गर्मी जाए और फिर ठंडी का मौसम आए। तो इतनी चुभन होती है, इतनी ताप इतना तीव्र होता है कि सहा नहीं जाता। और जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर जाते हैं, सूर्य के निकट जाते हैं, उसे ताप बढ़ता जाता है। तो सूर्य जो है वो जीवन का स्रोत है, और सूर्य अगर मान लीजिए कुछ मिलीमीटर या कुछ इंच या कुछ सेंटीमीटर यहाँ से वहां हो जाए, तो अगर यहाँ से वहां हो जाएगा तो या तो ये सृष्टि जल करके भस्म हो जाएगी, या ये सृष्टि जो है बर्फ से एकदम ढक जाएगी। तो आप सोचिए कि इतना प्रभावशाली सूर्य, उसको सर्वप्रथम ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो शास्त्र में बताते हैं कि उस सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो इस सूर्य की ऊर्जा के स्रोत हैं। साथ ही साथ ये एक सूर्य नहीं है, अनंत कोटि सूर्य है। तो हर ब्रह्मांड का एक सूर्य होता है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि सूर्य को ऊर्जा कौन दे रहा है? अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि सूर्य को ऊर्जा स्वयं कृष्ण दे रहे। तो जब सूर्य इतना शक्तिशाली हो सकता है, एक ब्रह्मांड का सूर्य इतना शक्तिशाली है जो सारी सारी जीवन का मूलभूत स्रोत है, उसी तरह से अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि सूर्य के मूल कारण कौन है? कृष्ण। तो इतना सारी शक्ति ऊर्जा देने वालों के पास तो ये ऊर्जा होनी चाहिए ना। जैसे अगर आप देखें, एक एक ग्रिड से क्या होती है, विद्युत विद्युत जो है विद्युत तरंगे जो है वो भेजी जाती हैं अलग अलग फीडर्स में, या अलग अलग जो है जहाँ से बिजली का वितरण होता है, विद्युत वितरण होता है। तो उस जो ग्रिड में, जो ग्रिड है, जो मुख्य स्रोत है, उसमें इतनी बिजली का उत्पादन भी तो होना चाहिए ना कि पहुंच सके इतनी ऊर्जा। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान जो है वो सबसे ऊर्जाशाली है, सबसे ऊर्जा से युक्त है, सबसे ज्यादा शक्ति से युक्त भगवान है। उनके पास इतनी प्रचुर मात्रा में ऊर्जा है, कितने सूर्य को ऊर्जा दे रहे हैं। और ना ना कि सिर्फ सूर्यों को, इस चर अचर जगत के जितने भी प्राणी हैं सबको भी ऊर्जा जो है भगवान की कृपा से प्राप्त हो रही है।
सब कुछ चलायमान है वो कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुई। जैसे हम सारे लोग जो हैं अगर अपने शरीर का अवलोकन करें तो पूर्णतः हम भगवत कृपा पर ही आश्रित हैं, उसके अलावा और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। अगर हम देखें हमारा अंग प्रत्यंग, ये जो शरीर है, शरीर क्या है? शरीर वास्तविकता में विभिन्न विभिन्न यंत्रों का समायोजन है। विभिन्न यंत्रों को जोड़ करके शरीर का निर्माण हुआ है। और इस यंत्र रूपी शरीर का चालक कौन है? इस यंत्र रूपी शरीर का चालक आत्मा है। तो जब ये चालक जो है इस शरीर से, इस यंत्र से जब वो पृथक हो जाता है तो ये शरीर जो है वो निरर्थक हो जाता है। तो हमें समझना होगा कि शरीर को जोड़ करके इतनी जटिल, अगर आप देखें तो इतनी जटिल जटिल निर्माण कौन कर सकता है? हमारा शरीर जो है वो सबसे जटिल है। बाह्य रूप से देखा जाए तो हमें क्या दिखता है? हमारे हाथ पैर, यही सारी चीजें दिखती हैं। लेकिन आप देखिए, लेकिन आप देखने का प्रयास, समझने का प्रयास करिए कि जो हमारा बाह्य शरीर है वो सिर्फ एक आवरण से ढका हुआ है, लेकिन इसके अंतर अंतर में जो है बड़ी ही जटिल प्रक्रिया से चीजें कार्य करती हैं। हमारे पास यकृत है, किडनी है, हृदय है, छाती है, वीन्स हैं, नसें हैं, और हड्डी है, मज्जा है, रक्त है। आप सोचिए कि हमारे मुख में पत्थर जैसी चीज जो है उगती है। पत्थर कभी उगता है क्या? पत्थर कभी, मान लीजिए एक पत्थर आप रख लीजिए अपने पास और उसको सालों साल वहीं रखिए, कभी ना बढ़ेगा ना फूलेगा। लेकिन हमारे पास प्रकृति ने इस तरह से निर्माण किया है कि एक पत्थर टूट जाता है शरीर से और फिर उसी जगह पे दूसरा पत्थर आ जाता है, और उसी पत्थरों के बदले में एक सबसे लचीला पदार्थ जीवा भी है। तो ये किसकी शक्ति है? ये भगवान की शक्ति है। और भगवान की कृपा पर पाचन के लिए भी हम भोजन करते हैं, वो भी भगवान की कृपा पर आश्रित है। भोजन कहाँ से उत्पन्न होता है? भोजन वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा कहाँ से आती है? वर्षा जो है वो यज्ञ करने से आती है। भगवद गीता में ये अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यन् समुद्भवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। तो वर्षा करने से धनधान्य आता है। धनधान्य को पकाने के लिए भी हम ईंधन कहाँ से प्राप्त होता है? ईंधन भी जो है भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। और ईंधन के बाद भोजन जो हम करते हैं, वो भी भोजन पचाने के लिए भी हम, हमारे पेट में जो विभिन्न प्रकार की जो एसिड है, जो अम्ल है, वो हमें भोजन पकाने में सहयोग करते हैं। और ये अम्ल जो हमारे पेट में इतने भयंकर एसिड है कि कितना भी खतरनाक चीज आप खाइए, उसको जला करके भस्म कर देते हैं, उसे भस्मीभूत कर देते हैं। लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमारे शरीर में ऐसे अम्ल भी हैं जो, अगर उसे सामान्यतः अगर हम अपने शरीर पे स्पर्श कर लें तो हमारा शरीर जल जाएगा। तो इस तरह से इस प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान का प्रभाव जो है, प्रभाव क्षेत्र बहुत ही विशाल है। और भगवान की लीलाओं का, भगवान की शक्ति का, भगवान के कार्यकलापों का वर्णन अगर हम करते जाएं तो कभी समाप्त नहीं होगा। जैसे कि शास्त्र में बताते हैं कि अनंत शेष जो है वो अपने हजारों मुख से भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन उसका अभी तक अंत नहीं हो पा रहा। जैसे शास्त्रों में कहा गया, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं विधई सब संता। तो भगवान अनंत है, उनकी लीलाएं भी अनंत है। और ऐसे अनंत भगवान के विषय में कैसे पता चलेगा? ऐसे अनंत भगवान के विषय में हमें पता चलेगा जब हम भक्तों के संग में जाएंगे। जैसे अ, ये जो शास्त्र शास्त्र का निर्माण क्यों किया है? शास्त्र शास्त्र का निर्माण, वेद और शास्त्र जो है, जैसे जब जब कलयुग की शुरुआत हो गई तो धर्म और ज्ञान जो है वो अनाथ हो गए, और धर्म और ज्ञान का पलायन हो गया भगवान के पलायन होने के बाद। तो उसके बाद धर्म और ज्ञान ने कहाँ पे सहारा लिया? तो बोलते श्रीमद् भागवतम का सहारा लिया। तो धर्म और ज्ञान जो है श्रीमद् भागवतम में समाहित है। तो धर्म धर्म क्या है वास्तविकता में? धर्म का अर्थ होता है, धर्म कोई कर्मकांड नहीं, धर्म का अर्थ होता है भगवान के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो भगवान के जो निर्देश है वास्तविकता में इसी को धर्म कहते हैं। धर्म कोई वर्ण नहीं है, धर्म कोई संप्रदाय नहीं। धर्म जो है भगवान के दिए गए निर्देश। और ज्ञान क्या है?
ज्ञान वास्तविकता में कृष्ण को जानना ही वास्तविकता में ज्ञान है। इसके इधर सब सब अज्ञान है। तो अगर आपने भगवान के विषय में, कृष्ण के विषय में जान लिया तो जान लीजिए आपने सब कुछ जान लिया, लेकिन अगर आपने कृष्ण के विषय में नहीं जाना तो आप जान लीजिए कि आपने कुछ नहीं जाना। तो इस धर्म और ज्ञान की व्याख्या कहाँ पे की गई है? धर्म और ज्ञान की व्याख्या जो है वो शास्त्रों में की गई है। अब शास्त्रों में कर तो दी गई है, लेकिन अब सिर्फ शास्त्र तो बहुत सारे, भगवद गीता भागवतम तो पहले भी थी, लेकिन क्या हमें उसके विषय में पता था? नहीं पता था। हमें उसके विषय में कोई भी ज्ञान नहीं था। हमने लाई उसको रखी और बस उस पर आरती पूजा की, उसके बारे में ज्ञान नहीं था। तो ज्ञान कब हासिल हुआ? ज्ञान तब हासिल हुआ जब आप सभी लोगों ने प्रयास किए। क्या प्रयास किया? आपके मोबाइल में कहीं से मैसेज आया कि भगवद गीता की कोर्स जो होने वाली है, भगवद गीता जो 18 दिन में सिखाई जाने वाली, तो आपके पास भगवद गीता तो थी, भगवान का ज्ञान तो था, भगवान स्वयं थे, लेकिन आपने सोचा कि इसको समझने का भी प्रयास करना चाहिए। तो समझने का प्रयास करने के लिए, समझने का प्रयास करने की इच्छा हुई, क्यों? क्योंकि भक्तों ने ऐसा प्रयोजन किया जिससे कि आप सबके पास भगवद गीता पहुंच पाए, आप सबके पास ये व्हाट्सएप के लिंक जो है वो पहुंच पाए, या जो भी है। तभी तो जाकर के आपको पता चला ना कि भगवद गीता सिखाई जा रही है। तो कई लोग बोलते हैं कि प्रचार क्यों कर, प्रचार क्यों करें, लोगों को क्यों? कई बार जब हमारे भक्त जो है सड़कों पर जाकर के भगवद गीता का वितरण करते हैं, उनसे कहा जाता है अरे जिसका मन होगा, उसकी इच्छा होगी ले लेगा। लेकिन आप सोचिए, अगर कोई इच्छा, अगर आप सोचिए आपको कोई दिखाए ही नहीं तो इच्छा कैसे होगी? आपको तो प्रयास करना ही पड़ेगा ना, तब तो जाकर किसी इच्छा होगी। अगर सब घर में बैठे रहें, अगर ये मैसेज सर्कुलेट ही नहीं होता तो इच्छा आप लोगों को कैसे जागृत होती? तो इच्छा जागृत थी क्यों? क्योंकि आपका इस मैसेज पहुंचा ना। तो हमें हमें जो है सिर्फ संदेशवाहक का काम करना है। प्रचार जो है वो सिर्फ संदेशवाहक होने का कार्य है। भगवान का संदेश जो है भगवद गीता इत्यादि शास्त्रों में पहले ही दिया गया। उस संदेश को जनमानस को पहुंचाने को ही प्रचार कहते हैं, उसी को वास्तविकता में संकीर्तन कहते हैं। तो आपने क्या किया? आपने भगवद गीता के ज्ञान को पढ़ने की इच्छा व्यक्त की, और पढ़ने और समझने की इच्छा व्यक्त की, और किसका संग लिया आपने? अपने भक्तों का संग। तो भक्तों के संग में रहने से क्या हुआ? भक्तों के संग में रहने से भक्त क्या करते हैं? प्राय भक्त किस विषय में चर्चा करते हैं? भक्त जो है वो सदैव भगवान और भगवान की लीलाओं के विषय में चर्चा करते हैं। तो भगवान की लीलाओं का चर्चा करने का अर्थ क्या हुआ? कि भक्त जो है आपको कुछ ना कुछ सुनाते हैं, और जिस विषय में आप जितना अधिक सुनेंगे उतना ही उस विषय में आपका आकर्षण बढ़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप जिस विषय में, आप जो कोई भी चीज में जितनी भी तीव्रता से जितना भी पढ़ाई करेंगे, उसी विषय में, जिस विषय में जितना भी सुनेंगे, उसी विषय में आपका आकर्षण उतना ही तीव्रता से बढ़ता रहेगा। तो अगर किसी को देखिए, जो लोग पढ़ाई करते हैं, अभी जैसे यूपीएससी का रिजल्ट आया, हाँ, तो जो यूपीएससी के छात्र थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने नियमित रूप से पूरे वर्ष भर जो है सिर्फ यूपीएससी की किताबें पढ़ी। क्यों यूपीएससी की किताबें पढ़ी? जिससे उनके मन मस्तिष्क में सिर्फ यूपीएससी से संबंधित चीजें हो। जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई जब करता है व्यक्ति, तो उसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की पुस्तकों में रच बस जाता है, जिससे कोई कोई भी प्रश्न आ जाए वो उसका उत्तर देने में सक्षम हो। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग करता है या डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, तो अभी वो इतनी तीव्रता से पढ़ाई करता है, मूलभूत रूप से वो चाहता है कि इस तरह से वो पढ़ाई करे, इस तरह से अध्ययन करे कि उसके मन में, उसके मन मस्तिष्क में कृष्ण, वो उस विषय के बारे में, इस विषय के अलावा और कोई चीजें ना हो। तो हमें, भगवान के भक्त जो है वो क्या करते हैं? भगवान के भक्त जो है सदैव भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। तो कीर्तन का अर्थ सिर्फ लोगों के समूह में नाम जप करना, भगवान का नाम लेना, वो कीर्तन नहीं है। भगवान के विषय में लोगों को अवगत कराना, ये भी कीर्तन के अंतर्गत आता है। ये भी कीर्तन के अंतर्गत ही आता है। और भगवान के भक्त क्या करते हैं? भगवान के भक्त भगवान की इन लीलाओं का, उन लीलाओं के विषय में सबको अवगत कराते हैं। तो इस अवगत कराने की विधि को ही श्रवण कहते हैं। तो जब हम किसी के द्वारा कही गई चीजों को सुनते हैं, उसको ही श्रवण करते हैं। और प्रहलाद महाराज द्वारा प्रतिपादित नवोदा भक्ति का जो मूलभूत आधार स्तंभ है वही श्रवण ही है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही श्रवणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवणम से उसकी शुरुआत होती है।
तो इस हमारे शरीर अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई अंग है, तो वैसे तो सारे अंग प्रत्यंग जो है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है वो अंग है हमारी कर्ण, हमारे कान जो है सबसे महत्वपूर्ण। क्योंकि भगवान को, उनके धाम को हम आंखों से नहीं समझ पाएंगे, ना भगवान को देख पाएंगे, ना भगवान के धाम को देख पाएंगे ठीक से। मान लीजिए हम सभी लोग अयोध्या धाम, ज्यादा से ज्यादा लोग जो अयोध्या धाम में निवास करते हैं, तो अयोध्या में जब आप जाएंगे तो अयोध्या में अगर आप आंखों से, इस चर्म चक्षु से अयोध्या को देखने का प्रयास करेंगे ना, तो आपको सिर्फ गंदगी दिखेगी, आपको सिर्फ कुछ ना कुछ उसमें कठिनाई दिखेगी। लेकिन जब अयोध्या धाम को अपने कानों से देखेंगे ना, तो सारी चीजें सुस्पष्ट होती हैं। इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि धाम को, धाम वासियों को, इन सारी विषय वस्तुओं को हमें हमें कानों से सुनना चाहिए, उनके विषय में कानों से देखना चाहिए। तो जब कानों से देखते हैं तो कानों से और हृदय का जो है वो क्या रहता है, कान, हृदय और मस्तिष्क, ये तीनों चीजें जो जुड़ी हुई रहती है। तो कान से अगर कोई चीज हमारे अंदर जाती है तो हमारे मन मस्तिष्क और हृदय में उसकी छाप पड़ जाती है। तो हमें कानों से भगवान के विषय में अधिकाधिक श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। तो हमें समझना होगा कि भगवान को, भगवान की लीलाओं को, भगवान के प्रभाव को हम देख करके नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भगवान जो है इस भौतिक जगत से ये नहीं है। भगवान को अधोक्षज कह करके संबोधित किया गया। कृष्ण जो है वो अधोक्षज है। अधोक्षज का अर्थ क्या है? भगवान इस भौतिक भौतिक शरीर से, इस भौतिक क्या कहते हैं, भौतिक चक्षु से, भौतिक अंगों से हम उनको नहीं देख पाएंगे, ना समझ पाएंगे। तो जब भौतिक चक्षु से, अंगों से नहीं समझ पाएंगे तो फिर कैसे समझ पाएंगे? तो भौतिक चक्षु और अंगों से नहीं समझ पाएंगे तो हम अपने कान से उनको समझ पाएंगे, क्योंकि लीलाओं के माध्यम से हम भगवान को समझ पाते हैं। और लीलाएं हमें किनसे सुननी है? तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, लीलाएं भी, भगवान की लीलाएं भी हमें सभी से नहीं सुननी है। यूट्यूब में जो भी आ रहा है उसको हम सुन लें, या कोई भी चला रहा है उससे हम सुन लें। हमें उन्हीं लोगों से सुननी चाहिए जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आए। और जब उनसे हम श्रवण करेंगे तो हमें शास्त्रों का मर्म जो है वो आसानी से प्राप्त होगा। तो हमें ना बहुत सावधान रहना चाहिए। कोई भी नहीं, कोई भी बाबा आ रहे हैं, कोई भी फलाने आ रहे हैं, कुछ कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। आचार्यगण बताते हैं कि अगर हम जो प्रामाणिक, जो संप्रदाय में नहीं आते हैं, ऐसे व्यक्तियों से हम सुनते हैं, तो वो जैसे जिस तरह से सर्प अगर विष को स्पर्श कर दे, तो उसके स्पर्श करने मात्र से ही विष, जो सर्प जो है वो दूध को स्पर्श कर दे, तो दूध को स्पर्श करने मात्र से ही दूध जो है विषैला हो जाता है। उसी तरह से यद्यपि कृष्ण का नाम, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की लीलाएं, ये पुष्टि पुष्टि ये हमें हमारी शरीर की पुष्टि करती है, पौष्टिक है। लेकिन चूंकि एक व्यावसायिक कथावाचक जो कि धन धन लेता है कथा करने के लिए, या प्रामाणिक गुरु परंपरा में नहीं आता, अगर ऐसे व्यक्ति से आप ये सुनेंगे तो वो जहरीला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे परंपरा के द्वारा परंपरागत ज्ञान नहीं है, और अपने 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 अल्प बुद्धि का उपयोग करके अर्थ का नहीं करें। तो हमें समझना होगा कि हमें नियमित रूप से श्रवण करना चाहिए, इसके विषय में नियमित रूप से कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हमें इसलिए करना चाहिए नियमित रूप से, दैनिक रूप से श्रवण, जिससे हमारी मति जो है वो कृष्ण में लगे, हमारा आकर्षण जो है वो कृष्ण के प्रति। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर किसी विषय के प्रति हमें बहुत आकर्षित होना है तो उसके विषय में अधिकाधिक सुनने की आवश्यकता है। किसी चीज को अगर हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें उसके विषय में अगर हम अधिकाधिक सुनेंगे तो हमारी वृत्ति जो है उसको प्राप्त करने की तीव्रता और बढ़ जाएगी। तो हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नित्य शाश्वत धाम को प्राप्त करना। और नित्य शाश्वत धाम को प्राप्त करने की उत्कंठा कैसे होगी, या नित्य शाश्वत धाम को प्राप्त करने की तीव्रता कैसे आएगी? जब हम नियमित रूप से भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे। भगवान के प्रति आकर्षण भी हमारा क्यों बढ़ाए? हम सभी लोग नियमित रूप से जो है सुबह का समय भगवान को क्यों देते हैं? कहीं ना कहीं हमारा भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ा। और जब आकर्षण बढ़ेगा तो अधिकाधिक सुनने का मन करेगा, और अधिकाधिक सुनना, भगवान के विषय में अधिक से अधिक सुनना, ये हमारे जीवन की सार्थकता है, ये हमारे मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। और
इस तरह से जब हम नियमित रूप से भगवत श्रवण करेंगे कृष्ण के बारे में, कृष्ण की लीलाओं का, तो हमारा और भी आकर्षण कृष्ण के प्रति बढ़ेगा, हमारी और भी तीव्रता कृष्ण के प्रति बढ़ेगी। और जितना ही हम तीव्र हो जाएंगे कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण के नाम का गुणानुवाद सुनने के लिए, कृष्ण की लीलाओं का गुणानुवाद सुनने के लिए, उतना ही अधिक से अधिक हमारा लाभ होगा। और ये जो भगवान के विषय में हम श्रवण करते हैं, भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये हमारे इस भौतिक शरीर से संबंधित जो विकार हैं उनको ये नाश करता है। तो कौन कौन से विकार हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारे विकारों को नष्ट कर देता है, हमें पूर्णतः स्वच्छ बना देता है। किस लिए स्वच्छ बना देता है? जैसे हम भगवान के नित्य शाश्वत धाम को जा सके और भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि हम नियमित रूप से दैनिक रूप से, श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसी व्यवस्था की गई है कि हम दैनिक रूप से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं। जब भी अवसर मिले, तो सुबह तो हम सुनते हैं, जब भी अवसर मिले तो कथा चला दीजिए, भगवान की कथा चला दीजिए, जो भी स्पीकर आपको पसंद हो, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में उनका श्रवण करिए। और इस तरह से नियमित रूप से श्रवण करने से जितना भी आप श्रवण करेंगे, भगवान की लीलाओं को जानेंगे, भगवान के भक्तों की लीलाओं को जानेंगे, उतना ही हमारा शुद्धिकरण होगा और उतना ही हमारा आकर्षण जो है वो कृष्ण के प्रति बढ़ेगा। ठीक है, तो यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो हैंड रेस करके पूछ सकता है, अथवा नहीं तो फिर stop कर प्रभु दीजिए। जी, जी। हरे कृष्ण। ये प्रमाणित गुरु से जो है भगवान के बारे में ज्ञान जो हम मोबाइल पे या उस पे प्राप्त करते हैं, उसका भी उतना ही महत्व है? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो है वो ज्ञान देते हैं, तो उसका भी उतना ही महत्व है जितना शास्त्रों को पढ़ने या सुनने से? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, श्रवण करने का तो लाभ है ही, श्रवण करना ही भक्ति की मूलभूत आधारशिला है। तो हमें श्रवण तो करना ही है, और श्रवण के साथ साथ जो है अध्ययन भी करना चाहिए। तो दोनों का अध्ययन भी, क्योंकि श्रवण, कीर्तन और विष्णु स्मरण, तो जो हमारा श्रवण होगा तो उससे हम भगवान का कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे, और स्मरण, ये तीन चीजें जो है वो एक ही धारा से जुड़ी हुई है। मतलब जैसे ट्रेन की बोगियां होती है उसी तरह से, पहले श्रवण होगा, पहले हम सुनेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसको दूसरों को बताएंगे या नाम जप करेंगे, और जब श्रवण और नाम जप और प्रचार साथ में होगा तो हमारा स्मरण भी सही होगा। ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये मैं जो है जप कीर्तन और संकीर्तन में क्या ज्यादा फर्क है एक दूसरे से? नहीं नहीं, जप जो है, जो हम स्वयं के लिए जो नाम जप करते हैं, जैसे सुबह हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, तो संख्या पूर्वक जो नाम जप है इसको जप कहते हैं। और संकीर्तन जो है भक्तों के संग में, जो हम मृदंग करताल इत्यादि के साथ में, या सब लोग समूह में जब जब कीर्तन करते हैं थोड़ा सा उच्च स्वर में, तो उसको हम संकीर्तन कहते हैं। और कीर्तन इससे फर्क है संकीर्तन से? ये संकीर्तन और कीर्तन फर्क है। या हम जब अकेले ही, जब गणना पूर्वक नाम नहीं जप कर रहे होते और अकेले ही जब भगवान को पुकार रहे होते, तो उसको कीर्तन भी कहते हैं। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है माता जी, वो अनीता श्रीवास्तव माता जी ने हैंड रेस किया है, तो आप लोग हैंड रेस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। हरे अनीता कृष्ण श्रीवास्तव माता जी। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। यस माता जी। प्रभु जी, मैं ये कह रही थी, जैसे मैं जब इस्कॉन में नहीं आई थी तो उसके पहले मैं राजन जी महाराज जो है उनकी जो राम कथा है वो मैं बहुत सुनती थी उनको। तो लेकिन अगर इस्कॉन नाथ देखोगे जी अवगुण हमारे, हाँ बोलिए। यस। जी प्रभु जी। और जैसे अभी इस्कॉन में आने के बाद भी कभी कभी मैं जो प्रेमानंद महाराज जी उनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो उस पर उनके लेक्चर में सुन लेती हूँ। तो क्या मतलब, जैसे आपने भी कहा ना कि प्रामाणिक गुरु से सुनना चाहिए, तो मैं कोई गलत तो नहीं कर रही हूँ? कभी कभार सुनती हूँ, ज्यादा नहीं। वैसे तो मैं देखिए, इस्कॉन का ही। प्रेमानंद महाराज जो है वो एक प्रामाणिक गुरु परंपरा में आते हैं। ठीक है। जी और वो धन के लिए कथा नहीं करते। जी प्रभु और जी। जहाँ तक और भी जो टीवी में जो बाबा लोग आते हैं ना, वो 30-30 लाख, 40-40 लाख, 50-50 लाख रुपए लेते हैं वो कथा करने के लिए। जी प्रभु जी। तो ऐसे जो जो व्यावसायिक रूप से जो कथा करते हैं, चाहे कोई भी हो, हाँ, ऐसे उनका तो नहीं व्यावसायिक सुनती हूँ। कथाकारों का आपको श्रवण नहीं करना चाहिए।
क्योंकि जी उनका प्रभु मूल जी। उद्देश्य जो है वो भगवान का ग्लोरिफिकेशन नहीं होता। अब सोचिए ना, एक कथा कराने के लिए अब रिकॉर्डिंग चल रही है, तो अगर बोलने में ठीक है, तो अगर किसी ऐसे सो कॉल्ड अभी जिनकी बात कर रही हैं आप, उनको बुलाने में व्यक्ति 50-60 लाख रुपए लग जाएगा। कोई सामान्य व्यक्ति उनको बुला भी नहीं पाएगा। हाँ, वो आएंगे तो उनको एयर कंडीशन वाला पंडाल चाहिए।